खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम का 13वां अध्ययन 17वां श्लोक। बालाभिरामेषु दुहावहेषु नतं सुहं काम गुणेषु रायं विरक्त कामान् तवोधनानं जम भिक्षुणं शील गुणे रयानम। आगमकार ने सुख के बारे में चर्चा की है। एक सुख साधु का होता है जो त्यागी है, एक सुख भोगी आदमी का होता है। प्रस्तुत श्लोक में दोनों सुखों पर टिप्पणी मानो कमेंट किया गया है कि एक सुख है वह यूं तो सुख लगता है, पर जो काम भोगों से मिलने वाला सुख है वह अपने आप में जो काम भोग हैं वे दुखावह होते हैं, वे दुख से जुड़े हुए होते हैं। किंपाक फल को खाए जह किंपाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगानम परिणामो न सुंदरो। आश्रय कि किंपाक फल कोई खाए, एक बार मान लो बढ़िया लगे, परिणाम सुंदर नहीं होता। आपात पटु परिणाम कटु, ये भोग जो इंद्रिय विषयों के हैं, आपात पटु तात्कालिक रूप में तो बढ़िया लगते हैं, परिणाम कटु उनका परिणाम कटु कड़वा खराब होता है। तो आदमी को यह देखना चाहिए कि केवल मैं तात्कालिकता को ही नहीं देखूं, परिणाम क्या आएगा इस पर भी ध्यान दूं। कोई भी कार्य करूं, एक बार बढ़िया भी लगे, पर परिणाम क्या आना संभावित है। हमें दूर दृष्टि से दूरगामी परिणाम, चिरस्थायी परिणाम क्या आ सकता है। तो आदमी को परिणामदर्शी भी होना चाहिए। परिणामदंशी न करे ई पावम, जो परिणाम को देखने लगे कि इसका परिणाम क्या आ सकेगा, तो परिणाम खराब है, वो काम मैं क्यों करूं। तो आपात पटु परिणाम कटु, एक चीज होती है आपात कटु परिणाम पटु। जीव और शरीर एक चीज है जो शरीर के लिए तो अच्छी हो सकती है, आत्मा के लिए अच्छी नहीं हो। एक चीज आत्मा के लिए अच्छी हो सकती है, वह शरीर के लिए अच्छी नहीं भी हो। एक संस्कृत का श्लोक है, यद्देहस्योपकाराय यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम।
यानी यद यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम, जो देह का उपकारक है वह शरीर का देह का उपकारक जीव का अपकारक बन सकता है, जीव का उपकारक देह का अपकारक बन सकता है। कैसे? कोई आदमी खूब शक्तिवर्धक भोजन कर रहा है तो हो सकता है शरीर हृष्ट पुष्ट बन जाए, शरीर की हृष्ट पुष्टता हो सकती है, पर वो भोजन आत्मा के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, साधना में बाधक भी बन सकता है। तो शरीर का तो उपकारी है वह भोजन, पोषण देने वाला, शरीर को हृष्ट पुष्ट करने वाला, मांस का उपचय करने वाला, परंतु आत्मा के लिए वह नुकसानदेह हो सकता है, साधना में बाधा पैदा कर सकता है। एक आदमी के शरीर को भाड़ा नहीं दे रहा है, उपवास बेला तेला चोला कर रहा है, हो सकता है शरीर की दुर्बलता हो जाए, पर आत्मा के लिए वह उपकारक लाभ देने वाला हो सकता है। तो यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम। तो आपात पटु परिणाम कटु और आपात कटु परिणाम पटु। आपात में तो थोड़ा कठिन है, तात्कालिकता में तो परिणाम उसका अच्छा आ सकता है। तपस्या है, आपात में तो मान लो थोड़ा यूँ भूखा रहना पड़े, कठिन लगे, पर परिणाम उसका अच्छा, निर्जरा धर्म लाभ या शरीर का भी कहीं लाभ हो तो हो जाए तपस्या से। आगमकार ने यहाँ जो बताया है, बालाभिरामेषु दुहा वहेषु नतम सुहम काम गुणेषु रायम, कि राजन, राजा को संबोधित कर कहा गया है कि ये जो काम गुण हैं, काम भोग हैं, अज्ञानियों को इनमें आनंद आता है, सामान्य लोगों को इनमें आनंद आता है, परंतु वे काम भोग अपने आप में दुखावह होते हैं। तो दुखावह बालाभिराम जो काम गुण हैं उनमें वह सुख नहीं मिलता। वह कौन सा सुख? विरक्त कामान तवो धनानम जम भिक्षुणम शील गुणे रयानम। जो शील गुण में रत है, ऐसे जो भिक्षु हैं, कामों से विरक्त हैं, विरक्त काम हैं और तपोधन हैं, ऐसे भिक्षुओं का जो सुख होता है वह सुख काम गुणों में, काम भोगों में नहीं मिलता है। तो साधु तपोधन, अभिदान चिंतामणि नाम माला में जो साधु के पर्यायवाची नाम बताए गए हैं, वाचम यमो व्रति साधु रनकार ऋषिर मुनि निर्ग्रंथो भिक्षु रस्यस्वम तपो योग समादय है, कि निर्ग्रंथ भिक्षु ये पर्यायवाची नाम है। इस भिक्षु का स्वम धनम, स्वम धनम, धन क्या है? तो बताया तपो योग समादय है। तप साधु का धन है, योग साधु का धन है, सम साधु का धन है। कि सम उवसम सारम खु सामन्नम, एक छोटा सा कितना बढ़िया सूक्त है। उवसम सारम खु सामन्नम, छोटे संत बोलेंगे उवसम सारम खु सामन्नम, उवसम सारम खु सामन्नम, उवसम सारम खु सामन्नम।
सामान्य का सार क्या है? उपशम। उपशम है तो मानो एक सामान्य का, साधुता का सार आ गया। उपशम सारम खु सामान्यम, सामान्य में उपशम होना चाहिए। कसाय शांत रहे, बहुत पतले कसाय पतले हो गए। पयणु कोह मान माया लोय, कि साधु कैसा? प्रतनु क्रोध मान माया लोभ है। क्रोध मान माया लोभ जिसके प्रतनु पतले पड़ गए हैं, बहुत हल्के हैं, बड़ा भद्र स्वभाव का साधु है, सरल भद्र सेवा भावी विनीत साधना में जागरूक, तो ऐसे साधुओं का दर्शन करने से ही एक प्रेरणा भी मिल सकती है और भी आत्मा का लाभ हो जाए कि सरल है, भद्र है, विनीत है, साधना में जागरूक हैं, सेवा भावी हैं और ज्ञान ध्यान जो भी यथा योग्य करने वाले हैं। तो ऐसे साधुओं का दर्शन अपने आप में बहुत अच्छा हो सकता है। तो कि साधु कैसा? तपोधन, तवो धनानम, तवो धनानम, यह साधु का ही एक विशेषण कह दें अथवा नाम कह दें। तपोधन, जो साधु हैं, कामों से विरक्त हैं, शील गुण में रत हैं, ऐसे साधुओं को जो सुख मिलता है वह अज्ञानियों के लिए रमणीय, दुखा वह काम गुणों में वह सुख नहीं मिलता। और वो काम गुण तो दुख पैदा करने वाले बन सकते हैं। तो दो प्रकार के सुख हो जाते हैं। एक वे सुख हैं जो आपात पट्टु परिणाम कटु, ये काम भोगों के सुख हैं, वो आपात पट्टु परिणाम कटु हैं। तपस्या साधना से जो सुख मिलता है वो कहीं आपात कटु हो जाए, भी सहना पड़े, भूख सहना पड़े, आपात कटु हो जाए, परिणाम पटु है, यानी वो अपने आप में सुख है। भूख भी लग जाए, समता भाव है तो भूख भी ठीक है, शरीर को थोड़ा कष्ट हो जाए, चित्त में तो समाधि रह सकती है। कभी भोजन नहीं मिला साधु को, गोचरी जाने पर भी नहीं मिले, या वर्षा आदि की समस्या हो जाए तो भोजन न मिले, गोचरी जा नहीं पाए। अब बॉम्बे जैसे ये सूरत, अहमदाबाद बड़े बड़े शहर हैं, अब कहीं बॉम्बे जैसे हमें वर्षा शुरू हो जाए, कई देर मान लो वर्षा रुक नहीं रही है, घर थोड़े दूर भी हैं, ऊपर 10 मंजिल 5 मंजिल 12 मंजिल 14 मंजिल है, अब कब तो वर्षा रुके, कब जाए, कब फिर कोई चढ़ना पड़े तो तलों पर चढ़े, तो कठिनाई भी हो तो हो सकती है, उसमें भी समता रख ले, ठीक है, यथा योग्य जैसा भी करना हो, बाकी समता भाव, तो वो इतना मन को दुखित न भी करे। जो साधनाशील है, बाह्य कष्ट आ भी जाए तो मन में समाधि रह सकती है। कि साधु विहार करे, कोई स्कूल मिले, कभी कोई छोटे मोटे कमरे मिले, कुछ मिले, कोई मकान मिले, आंगन भी उबड़ खाबड़ टूटा फूटा सा है, उस टूटे फूटे आंगन में भी संत लोग मान लो सो जाते हैं, ठीक है, जो जागता गत्ता आदि वो अलग बात है, बाकी है तो है। अब उसमें मन को दुखित नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किमेग रायम करिष्यई, एक रात में क्या है, सो जाते हैं यहाँ आराम से, यह समता का भाव। तो तपोधन साधुओं को जो सुख मिलता है वह काम गुणों में नहीं मिलता। तो दो प्रकार का सुख, एक तात्कालिक सुख और एक बाह्य सुख, एक आभ्यंतर सुख। काम गुणों वाला सुख है वह मानो बाह्य सुख है, साधना से मिलने वाला सुख है वह आभ्यंतर सुख होता है।
तो साधु को आभ्यंतर सुख प्राप्त हो सकता है। तो यह साधुओं का अपना जगत है, अपनी दुनिया है। कि परिस्थिति कैसी भी आ गई तो भी मन में समता का भाव, शांति का भाव। वो संस्कृत का श्लोक है कि साधु कितना सुखी होता है। मही रम्या सैया विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम व्यजन मनुकूलो यमनिलः शरच्चंद्रोदीपो विरक्ति वनिता संगमुदित है सुखी शांत शेते मुनि रतनुभूतिर नृप इव। श्लोक में जो बताया गया है कि साधु तो राजा की तरह होता है, कि राजा को जैसे सुख मिलते हैं तो साधु को भी सुख मिलते हैं। तो प्रश्न होता है कहाँ राजा और कहाँ साधु। राजा के तो ठाट बाट कितने भौतिक सुख सुविधाएं, साधु को इतनी सुख सुविधाएं कहाँ है। दोनों में समानता कैसे करें, साधु को राजा की तरह कैसे माना जाए। तो कहा अभी बोलो क्या फर्क है राजा में और साधु में। तो कोई कह दे कि भाई राजा को तो बहुत बढ़िया सैया, बहुत बढ़िया पल्यंक अच्छा मिलता है सोने के लिए, साधु को कहाँ मिलता है ऐसा। कवि ने कहा मही रम्या सैया, कि साधु धरती पर सोता है तो धरती ही साधु के लिए रम्य सुंदर बढ़िया सैया होती, आराम से साधु धरती पर सो जाते। तो राजा उस पल्यंक पर सैया पर सोता है, साधु धरती वाली सैया पर सो जाता है। तो ठीक है, राजा के तो उपधान वो बहुत शिराना और बहुत बढ़िया बढ़िया शिराने होते हैं, साधु के कहाँ बढ़िया बढ़िया शिराने होते हैं। कभी साधु के तो पास में ही शिराना है, राजा तो पल्यंक पर जाएगा बैठेगा तब सिराना मिलेगा ना, साधु के तो पास में सिराना रहता है। कि कौन सा सिराना, विपुल मुपधानंग भुजलता, ये भुजा को नीचे लगा लो, माथे के नीचे सो जाओ, 5-60 में सिराना है साधु के। तो ये भुजलता, ये भुजा ही सिराना है साधु के लिए। कभी वितानम चाकाशम, जो चंदोवा आदि राजा के, ये आकाश ही चंदोवा है साधु की, और क्या चंदोवा चाहिए। कभी राजा के तो पंखे चलते हैं, कोई हवा पंखे से हवा झालते हैं, बढ़िया बढ़िया पंखे चलते हैं। कि साधु के भी, साधु के तो सहज में जो हवा चले, गजन मनुकूलो ये मनिल है। रात में सो गए हैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, कभी हवा भी आकाश से हवा आए, सहज हवा, तो वो पंखा है, बाकी है वैसे सो जाओ। विशेष अपवाद में और कोई सेवन करे तो अलग बात है वर्तमान स्थिति में, बाकी सहज हवा आए आकाश की उसी को ले लो। कि गर्मी है तो भी सहन करो गर्मी को, कि नींद नहीं आ रही है थोड़ा जाप कर लो, अपने समय का उपयोग करो, जाप करो, सोए सोए जाप कर लो, कायोत्सर्ग कर लो, यूँ समय का लाभ उठाओ। तो सहज हवा चले अनुकूलो गगन मनुकूलोय मनिले, ये अनुकूल हवा चले वो पंखा है। तो कि राजा के तो दीपक और वहाँ जले करे, तो कभी शरद चंद्रो दीपो, शरद चंद्रमा ही दीपक है रात में साधु के। तो ऐसी बात बताई गई है। सुखी शांत है शेते, सुखी शांति में, शांत स्वभाव में, शांत अवस्था में साधु सोता है। मुनि रतनुभूतिर नृप इव, राजा के वैभव होता है, बहुत विभूति
तो मुनि के भी बहुत विभूति है, संयम तप की बहुत बड़ी विभूति है। तो साधु को राजा से तुलित किया गया है, तुलना की गई है कि साधु तो राजा के समान होता है। और राजा कौन? देखिए, राजा कौन है कि जिसका दूसरों पर कंट्रोल हो, वो राजा है, सम्राट है। जिसकी आज्ञा चले, जिसके कंट्रोल में दूसरे रहें, वह राजा है। अरे राजा दूसरों पर भले कंट्रोल करता होगा, खुद के मन पर राजा का कितना कंट्रोल है। साधु तो ऐसा राजा होना चाहिए जो खुद के मन का राजा बन जाए, खुद के मन पर कंट्रोल कर ले। वो बहुत बड़ा राजा होता है जो खुद के मन पर कंट्रोल कर ले। तो साधु इसलिए भी राजा है कि वो अपने मन पर कंट्रोल करने वाला। तो साधु का जो सुख है, भिक्षुओं का जो सुख है, वो निराला विशिष्ट सुख होता है, जो आत्मानंद है। आत्मानंद हमारे मुनि जी भी हैं, आत्मानंद जी हमारे वयोवृद्ध मुनि जी हैं, आत्मानंद जी। तो आत्मानंद, आत्मानंद है, आत्मा का आनंद। आत्मनि आनंद है या आत्मन है आनंद है। आत्मा का आनंद मिल जाए, आत्मा में आनंद मिल जाए, स आत्मानंद है। यस्य आत्मनि आनंद है स आत्मानंद है। यस्य आत्मनः आनंद है स आत्मानंद है। तो आत्मानंद मिल जाए। हमारे मुनि जी ये वयोवृद्ध हैं और बड़ी अवस्था में दीक्षा लेने वाले। सन 2013 में जो 43 दीक्षाएं हुई थी विदासर में, 10 पुरुषों की दीक्षा हुई थी, उनमें ये भी वयोवृद्ध थे, हेमराज जी भी वयोवृद्ध थे। तो 43 दीक्षाओं में से हाँ कह रहे हैं, बता रहे मुनिश्री के उम्र में अभी संतों में सबसे बड़े हैं। तो 90 पार की उम्र है, 10वें दशक में है ना, 10वें दशक में है, हाँ 10वें दशक में चल रहे हैं। तो ये आत्मानंद, द्रव्य निक्षेप का ही आत्मानंद न हो, भाव निक्षेप का आत्मानंद रहे। और आशा करते हैं होना ही चाहिए, संत हैं मुनि हैं तो भाव निक्षेप वाले। नाम निक्षेप के आत्मानंद वो एक बात है, भाव निक्षेप के आत्मानंद। तो हमारे मुनि आत्मानंद जी न केवल नाम निक्षेप के आत्मानंद रहें, भाव निक्षेप वाले भी आत्मानंद बने रहें। न केवल मुनि आत्मानंद जी, हम सभी आत्मानंद रहें कि आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख वह हमें प्राप्त हो। तो यह आगमकार ने जो बहुत ही एक मानो महत्वपूर्ण बात बता दी कि बालाभिरामेषु, अज्ञानियों को बढ़िया लगते हैं, काम गुण हैं वे त्यागियों को इतना बढ़िया नहीं, अज्ञानियों को बढ़िया लगते हैं। बालाभिरामेषु, अज्ञानियों के लिए जो रमणीय हैं, पर हैं वे दुखावह। ऐसे जो काम गुण हैं उनमें वह सुख नहीं है जो सुख एक विरक्त काम, तपोधन, साधुओं को, जो साधु हैं उनको जो शील गुण में रत हैं, ऐसे साधुओं को जो सुख मिलता है वह सुख उन काम गुणों में नहीं मिलता। शील की नवबाढ़ हमारा जो ग्रंथ है, शील की नवबाढ़ वाला, वह भी कोई स्वाध्याय करे पढ़े, शील की नवबाढ़ ग्रंथ। और ऐसे ग्रंथ का भी यदा कभी कोई स्वाध्याय हो तो अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, मन में अच्छे भाव भी आ सकते हैं। तो शील गुणे रयाणम, शील गुण में रत रहना तो साधु के लिए बहुत एक प्रेरणादायी शब्द है तपोधन, कि साधु को तपोधन होना चाहिए, साधु को उपशम धन होना चाहिए। तो यह साधु की महत्ता होती है कि उसमें उपशम का धन हो,
तप का धन हो और अपने आप में लीन रहने वाला हो। परमेष्ठी वंदना में भी कितना सुंदर कहा गया, सदा लाभ अलाभ में सुख दुख में शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ हैं। वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न। साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न हैं। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं। एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं। भाव तन्मयता। तो साधु का जो चित्रण किया गया है, सदा लाभ अलाभ में सुख दुख में मध्यस्थ हैं। लाभ अलाभ में मध्यस्थ, सुख दुख में मध्यस्थ, शांतिमय है, वैराग्यमय, आनंदमय, आत्मस्थ। कि साधु कैसा है? शांतिमय, बहुत शांति में बैठा है, और आनंदमय वैराग्यमय, भीतर में वैराग्य भाव है, और आनंदमय है, आत्मस्थ है। हमारे एक मुनिश्री थे, सुख साता है, आनंद मंगल है, आनंद मंगल है। हमारे पुराने मुनिश्री थे, बहुत वयोवृद्ध। हाँ, तो उसका सुख साता है, आनंद मंगल है, आनंद मंगल है, आनंद मंगल। उनका वो जवाब होता आनंद मंगल है, आनंद मंगल है। तो मुनिश्री वयोवृद्ध मुनिश्री थे। तो मुनिश्री केसरीमल जी स्वामी, दुलीचंद जी स्वामी के भाई, फतेहचंद जी स्वामी के भाई, बादरमल जी स्वामी के भाई। उम्र में तो बड़े बादरमल जी स्वामी होते थे, और दीक्षा पर्याय में ये लोग थे। सबसे बड़े केसरीमल स्वामी, फिर दुलीचंद जी स्वामी, और फिर बादरमल स्वामी थे। तो वो केसरी हैं, पिताजी। हाँ, फरमाओ फरमाओ फरमाओ, आगे फरमाओ। अच्छा, एक पिता तीन बेटे। शोकजी स्वामी, केसरीमल जी स्वामी, दुलीचंद जी स्वामी, और फिर बाद में बादरमल जी स्वामी। बादरमल स्वामी बस उम्र में बादरमल जी स्वामी बड़े थे। उम्र में बादरमल जी स्वामी बड़े हाँ, थे, बड़े बादरमल। दीक्षा बाद में। हाँ, तो मुनिश्री ये परदादा, विनीत मुनि के परदादा। हाँ, विनीत कुमार जी का परदादा। तो बादरमल जी स्वामी भी उम्र में बड़े थे। इतिहास की बात है, उनके जीवन में एक स्थिति वह भी आ गई थी, एक स्थिति एक आ गई थी। आचार्य श्री तुलसी के समय में बादरमल जी स्वामी के जीवन में एक स्थिति आ गई थी। फिर वापिस स्थिति को मतलब वापिस संघ में सम्मिलित करने की भी वो स्थिति वो बनी थी। तो जीवन में कोई कोई ऐसा प्रसंग घटना हो सकती है। तो ये मूल आनंद की बात, साधु आनंदमय हो और शांतिमय, वैराग्यमय, आनंदमय, आत्मस्थ, आत्मनि तिष्ठति, आत्मा में रहने वाला हो। तो ऐसा जो साधु होता है, वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न। आकृति भी प्रसन्न साधु की रहती है, रहनी चाहिए। साधना धन, साधना जिसका धन है, ऐसे साधु अंतर्भाव में आसन्न है। तो अंतर्भाव में जो हो, तो आगमकार ने जो कहा कि भिक्षुओं का जो सुख है, भिक्षु भी कैसे? शील गुण में जो रत हैं, तपोधन है, विरक्त काम है, ऐसे भिक्षुओं का जो सुख है वो काम गुणों से नहीं मिल सकता।
तो शास्त्रकार ने मानो दो प्रकार के सुख बता दिए हैं। एक बाह्य सुख है, तात्कालिक सुख है, बाह्य काम गुणों से मिलने वाला सुख है, एक आत्मा से मिलने वाला सुख है। तो साधु का जो भीतरी सुख है वो मानो भीतर से, आत्मा से एक अभ्यंतर सुख है। और भोगियों का जो सुख है, काम भोगों का जो सुख है, वो बाह्य सुख है और दुखा वह है, उसके साथ मानो दुख जुड़ा हुआ है। सुख के लिए प्रयत्न करता है और कालांतर में या बाद में दुख मिल जाता है। हमें वह सुख प्राप्त करना है जिसका परिणाम दुख न हो, जिसका परिणाम कटु न हो। ऐसे सुख को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्रम वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।